हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं, जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, वो इन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें तो उनके अच्छे खासे मार्क्स यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। ये जो चैप्टर मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर लें। इनकी समरी देख लें, फिर चैप्टर रटने की तो आवश्यकता ही नहीं, इनकी समरी को पढ़ें, अच्छे से समझ लें, फिर अपनी साइड से कुछ बना के लिख दें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ को करने से। पहली बुक हम कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की। फर्स्ट फ्लाइट का बहुत स्कोरिंग है, इसको कर लें। बाकी दो का थोड़ा थोड़ा टाइम बहुत कम है, तो फर्स्ट फ्लाइट का आप कर लो। फर्स्ट फ्लाइट का पहले हम प्रोज का देखेंगे, फिर पोइट्री का देखेंगे। प्रोज का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड की समरी कर लो अच्छे से। ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला का। इसकी नेल्सन मंडेला की जो लॉन्ग वॉक थी, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए जो इसके कदम थे, वो इसको याद कर लेना। क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में किया चेंज करने के लिए, वो आपको यहाँ से पढ़ लो। फिर थर्ड चैप्टर है इसका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का ये एक चैप्टर है, इसकी राइटर है एनी फ्रैंक। इसको देख लेना, इसका एक शॉर्ट आंसर देख लेना। एक आएगा इसमें द सर्मन एट वेनिस। इसका जो ऑथर है वो है बेटी रेंसो। इसको अच्छे से कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक और है द प्रपोजल, वो एंटोन चेखव का है, उसको भी अच्छे से पढ़ लो। इसमें जो प्रपोजल है, लड़का लगता है अपना प्रपोजल आ गया, उसको अच्छे से कर लो। ये आपके शॉर्ट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ड्रामा, द प्रपोजल का ड्रामा जो हुआ था उसकी समझ याद कर लेना। दूसरी है पोइट्री। पोइट्री ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फर्स्ट फ्लाइट को ज़्यादा प्रीफरेंस देना। इसका पहला चैप्टर है, हमारा चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और एक इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसका शॉर्ट और ईजी स्कोरिंग है, ये शॉर्ट भी है और इसका एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, अच्छे से कर लेना। दूसरा है फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इसके बारे में पढ़ लेना आप। और एक है ए टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। जो जू के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में से, इसको मोटा मोटा देख लेना, इतनी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ चैप्टर है द बोल पोएम। इन पोएम के राइटर नाम याद कर लेना और इनकी समरी देख लेना हिंदी में, ये समरी कैसी है। और तीसरा है फिर हमारा फुटप्रिंट विद आउटफिट। ये भी बहुत ही अच्छी बुक के चैप्टर हैं जो मैं बताऊँगा। 9 चैप्टर है पुलिस में, लेकिन आपको 5 चैप्टर कर लेना है अच्छे से। अभी आपके पास टाइम है, एक रात का समय है आपके पास। एक रात में बहुत कुछ हो सकता है, 2-3 घंटे में आप इसको तैयार कर सकते हैं आसानी से, और 1 से 1.5 घंटा आप ग्रामर को दो। तो फुटप्रिंट विदाउट फिट का पहला चैप्टर है ए ड्रीम ऑफ सर्जरी। ए ड्रीम ऑफ सर्जरी ये जो स्टोरी है, ये एक वुमेन की है। एक वुमेन होती है ट्रिकी, जिसका एक डॉग होता है, वो सारा टाइम अपने डॉग को देती है खाने पीने में। एक दिन उसकी चर्बी बढ़ जाती है, वो आप इस स्टोरी में देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दूसरी है द थीफ स्टोरी, एक चोर की है। और तीसरी है फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये बुक से ही रिलेटेड है। और फोर्थ है द नेकलेस, इसमें जो लेडी होती है उसका नेकलेस चोरी हो जाता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चैप्टर इसका भोली, ये दोनों चैप्टर इसमें मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लियो। बाकी तो अच्छा ही है। दूसरा जो है ग्रामर, ग्रामर अपने आप में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ग्रामर को 50% मान के चलो, 50% इसका मिलेगा। 40 से 50% ग्रामर का होता है, उसके पैसे जाते हैं। उसमें एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, ये आपको पैराग्राफ में याद रखना है। पैराग्राफ का जो मेन संदर्भ होता है वो आपसे पूछ लेते हैं। और इसमें एक्टिव पैसिव के रूल याद कर लेना और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल। और इसमें जो टेंस हैं, टेंस भी याद करके जाना, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन टेंस के जो रूल हैं, कहाँ टेंस आएंगे, सब कुछ याद कर लेना उसमें। और एक होता है पैसेज, पैसेज को पढ़ लो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें देख लेना पैसेज किस तरीके से हैंडल करते हैं। 5वां है एप्लीकेशन, फीस के लिए और अपने आस पड़ोस में लाइब्रेरी के लिए। ये एप्लीकेशन 100% आएगी, इसको ध्यान से पढ़ लें। बस यही स्ट्रेटेजी थी। 2 से 3 घंटा आप लिटरेचर को दें और 1 से 1.5 घंटा आप ग्रामर को दें, आराम से आपके बहुत अच्छे मार्क्स